नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करेंगे। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लोग इस मार्केट में सीजनल आते हैं। जब मार्केट में तेजी होती है, सभी लोग जो एबीसी भी नहीं जानते मार्केट की, वो भी एंटर कर जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी मंदी आते ही ज्यादातर लोग एग्जिट भी कर जाते हैं। स्टॉक मार्केट तो फायर है। मंदी में पेशेंस के साथ अच्छे शेयर खरीदने चाहिए, लेकिन पैनिक में आकर बेचना शुरू कर देते हैं। वॉरेन बुफेट कहते हैं, जब मार्केट में मंदी हो तो आप लालची बन जाइए। अगर आप 18% का रिटर्न प्राप्त करते हैं तो किंग हैं। अगर 24% का रिटर्न प्राप्त करते हैं तो आप एम्परर हैं। और 40% और 80% के रिटर्न की बात तो मत कीजिए। यह रेस कोर्स नहीं है या कैसीनो नहीं है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी आप सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं तब आप नहीं कमा रहे, तो आपकी प्लानिंग में डिफेक्ट हो सकता है, शेयर मार्केट में नहीं। शेयर मार्केट निवेश का एक अच्छा विकल्प है। दूसरे विकल्प की तरह यह भी एक अच्छा विकल्प है। चलिए, आज हम 3 शेयरों पर बात करेंगे। तीनों फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों, आप इसको पूरा देखना। आपके पास समय नहीं है, आप सिर्फ नाम सुनना चाहते हैं। अगर आप लाखों का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पेशेंस 10 मिनट की भी नहीं है सुनने की, तो उससे क्या है कि हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। जो हम बताना चाह रहे हैं, एक्चुअल कुछ कहना चाह रहे हैं, वो पूरी बात आपको समझ में नहीं आती। और ये बहुत ही, अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो कुछ सीखेंगे जरूर, ऐसा हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो ये 3 शेयर हमने बहुत ही अच्छी मेहनत से शॉर्ट लिस्ट करके बनाए हैं। फंडामेंटल जिसके चेक किए हैं, सभी तरह की न्यूज ली है। तो आप इसको पेशेंस से देखिए और सुनिए। आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर की। इसकी बिजनेस ब्रीफ में बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल समझते हैं, प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मुख्य रूप से आयरन और स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है। यह विविध 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले जेएसडब्ल्यू समूह का एक प्रमुख व्यवसाय है। समूह की ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, सीमेंट, पेंट, खेल और उद्यम में रुचि है। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो में हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनाइज्ड, प्री पेंटेड, टिन प्लेट, इलेक्ट्रिक स्टील, टीएमटी बार, वायर रॉड, स्पेशल स्टील बार, राउंड एंड ब्लूम श्रेणियों के उत्पाद शामिल हैं। 93% भारत में रेवेन्यू भारत में ही आता है और 7% विदेश से आता है। Q3 FY24 तक कंपनी की कुल क्षमता 28.2 मीट्रिक टन थी। 12 उत्पादों को Q3 FY24 में अनुमोदित किया गया है। इनमें सोलर मॉड्यूल, मैक्श्योर, सीमलेस ट्यूब शामिल है। कंपनी के नवंबर 23 में जेएसडब्ल्यू टीएमटी निजी ब्रांड लॉन्च किया है। कंपनी का लक्ष्य है वित्त वर्ष 30 तक जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया की क्षमता 37 मिलियन टन और 50 मिलियन टन तक ले जाने की है। मार्केट कैप 2,01,701 करोड़ है। बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक पी 18.6 है। बुक वैल्यू 302 रुपए है। डिविडेंड 0.41 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.33% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.64% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। इसके अंदर न तो कोई प्रॉस है सिवाय डिविडेंड देने के, और न ही कोई दोष नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं एक सामान्य कंपनी है जो अभी उभर रही है पिछले कोरोना काल के बाद। हम YOY रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे ताकि हम इसके रिजल्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। मार्च 23 TTM
सेल है जो मार्च 22 में 1,46,371 करोड़ थी, मार्च 23 में 1,65,960 करोड़ थी और टीटीएम 1,75,699 करोड़ है। ओपीएम 27% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 11% था और टीटीएम 17% है। नेट प्रॉफिट है जो 20,938 करोड़ था मार्च 22 में, मार्च 23 में 4139 करोड़ है और टीटीएम है जो 11,392 करोड़ है। यहां तक स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 5 वर्ष में 24%, 3 वर्ष में 23%, 1 वर्ष में 25% है। बैलेंस शीट रिजर्व है जो 73,653 करोड़ के हैं, बोरोइंग 81,874 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28,379 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 7185 करोड़ की है जो बढ़ के हो सकता है 20,000 करोड़ हो गई हो। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 6616 करोड़ है, कैश की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। कंपनी में कुछ कंसोलिडेटेड डाटा भी हम चेक कर लेते हैं, इससे इसकी एफिशिएंसी का पता चलेगा। डेटर डेज है जो 19 दिन से कम होकर 16 दिन रह गए और इन्वेंट्री डेज है जो 208 दिन से कम होकर 130 दिन। जो 208 दिन में स्टॉक इनका क्लियर होता था वो अब 130 दिन में हो जाया करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर्स 44.81% है, FII 26.33% है, DII 9.48% है, गवर्नमेंट के पास भी 0.51% है, पब्लिक के पास केवल 18.47% है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी अच्छी खासी मात्रा है। इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कमोडिटी सेक्टर है, इस पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबावों का, नीतियों का असर पड़ता है, इसलिए इसकी मांग और नेट प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे हमने इसके रिजल्ट्स में भी देखा, कुछ तो बड़ी कंपनी है, एक साल में 6 महीने में रिजल्ट्स का नहीं पता चलता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबाव का भी असर पड़ता है, डिमांड का भी असर पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल जो 100% मजबूत है इसके। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे, क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करने का उचित समय है, बाजार के जानकारों की राय भी ले लेंगे। आज के दाम 824 रुपए हैं, 52 वीक हाई एंड लो 895 रुपए और 649 रुपए हैं। स्टॉक पी 18 और सेक्टर पी 20 है, सेक्टर पी के आसपास ही मिल रहा है, थोड़ा रादर सस्ता ही है। JSW समूह में ईंधन से चलने वाले वाहनों के बराबर कीमत पर EVM बेचने की योजना बनाई है। 5,000 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर MG मोटर्स के साथ किया है। JSW समूह बढ़ती मध्यम वर्ग की आय पर दांव लगा रहा है, आकर्षक कीमतों पर उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी कर रहा है। इसने 1 वर्ष में 24% और 3 वर्ष में 85% का रिटर्न दिया है। 26 में से 19 खरीद के पक्ष में विश्लेषक हैं, 7 नहीं है। प्रभुदास लीलाधर ने 26/1/2024 को खरीदना टैग के साथ 958 का लक्ष्य दिया है। 1 साल की फोरकास्ट 946 रुपये और 5 वर्ष की 1518 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 1500 के पार होगा। तो दोस्तों, अब हम एक और शेयर दूसरे की बात कर रहे हैं, वो है JBM ऑटो। JBM ऑटो लिमिटेड। JBM ऑटो लिमिटेड ऑटोमोटिव व्यवसाय में है, जो शीट मेटल घटकों को टूल्स, डाई और मॉड्यूल्स बसों का निर्माण बिक्री करता है, जिसमें स्पेयर पार्ट, सहायक उपकरण की बिक्री और बसों के रखरखाव संबंधी अनुबंध भी शामिल है। उनको मेंटेनेंस की अनुबंध भी शामिल है। मुख्य बिजनेस इसके हैं ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, बसें और इलेक्ट्रिक वाहन, EV एग्रीगेट्स, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरण वस्तुएं और इन्वायरमेंटल कंट्रोल। कंपनी की 17 विनिर्माण इकाइयां हैं, 17। ग्राहकों में देखें तो अशोक लीलैंड, डेमलर, निसान, रोनाल्ड, FCA, फोर्ड, टोयोटा, वोल्वो, वैक्सवैगन, टाटा, होंडा, एस्कॉर्ट, महिंद्रा, होंडा फोर्स इत्यादि हैं। प्रोजेक्ट है जो इसके टोपाज और एवरेस्ट 2 इसने प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने।
10,000 बसों की क्षमता वाला एक यूनिफाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल बस निर्माण सुविधा को यह टोपाज प्रोजेक्ट में लेता है और 12 मीटर और 13.8 सेगमेंट के में कुछ तकनीकी उपयोग के लिए प्रोजेक्ट एवरेस्ट पेश किया है। तो इसने 2 प्रोजेक्ट पेश किए हैं, समझ लो। मार्केट कैप है जो इसकी 22,110 करोड़ है, कीमत 1,870 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2,428 रुपये और 608 रुपये है। स्टॉक पी 146 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.9% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। लगातार तिमाही दर तिमाही सेल और नेट प्रॉफिट में सुधार हो रहा है। साल दर साल भी रिजल्ट देखते हैं। मार्च 22, मार्च 23 और टीटीएम सेल 3193 करोड़ है मार्च 22 में, मार्च 23 में 3657 करोड़ है और टीटीएम 4533 करोड़ है। ओपीएम 10% है, मार्च 23 में भी 10% है, टीटीएम 11% है। नेट प्रॉफिट 156 करोड़ है मार्च 22 में, मार्च 23 में 125 करोड़ है और 160 करोड़ टीटीएम है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो 3 वर्ष में 124% और 1 वर्ष में 202% है। रिजर्व 1042 करोड़ के, बोरोइंग 2055 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 51 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 74 करोड़ की। डेटर डे 66 दिन से 44 दिन के रह गए हैं। इन्वेंट्री डे 66 दिन से कम होकर 57 दिन हो गए हैं। वर्किंग कैपिटल 55 डे से कम होकर 79 डेज रह गई है। प्रोमोटर होल्डिंग 67.53% है। फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की, रादर एफिशिएंसी ही शो कर रही है कंपनी। यह शेयर 146 की पी पर मिल रहा है, लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल है, जहां ऑर्डर बुक है, इस पर विचार किया जा सकता है। जेबीएम ऑटो को 1390 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 7500 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है। यूपी राज्य सरकार ने 5000 ईवी बसेज के लिए बोली लगाई है। बोली 2 ही कंपनियों ने लगाई है, ओलेक्ट्रा और जेबीएम। अंतिम तिथि 28/3/24 है। बाजार के जानकर जल्दी ही 2200 रुपए तक की जाने की बात कर रहे हैं। बाजार में ओलेक्ट्रा, ग्रीनफील्ड और टाटा मोटर्स और जेबीएम ही इलेक्ट्रिक बसेज के मुख्य मैन्युफैक्चरर है। 3 महीने में 29%, 1 वर्ष में 190%, 3 वर्ष में 1006% की रिटर्न दी है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर भविष्य का शेयर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही दाव लगाना चाहिए। 3 साल में 3500 रुपए तक जा सकता है। अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी ले लें। तो दोस्तों, अब हम एक और शेयर की बात करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत भी उपयोगी लगते हैं, तो प्लीज आप हमारे